सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला सिंधी ग्रंथ लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ का प्रकरण 6 का 34 नंबर चौपाई में 33 नंबर चौपाई में देखा कि बड़ी गाल धनी है जी। धनी की बातें बहुत ही गहरा है। लगी मथे आसमान और पहुंच गई है, लगी है ऊपर आसमान तक। उनकी जो है महिमा है, यानी धरती में कहीं खाली नहीं। आओ रे पानी भू सुकिया में और आओ मैं रे पानी, पानी बिना भूमंडल में और सुकिया में सुखी हूँ। धनी के वियोग से मैं तड़प रही हूँ। खा दीमा खा रही हूँ और डूबियों पाना स्वयं डूब करके सुखा जीवन है। इस तरह से इंद्रावती आत्मा एक विरहीन आत्मा का भाव दशा को व्यक्त कर रही है। और 54 और 34 में देखा जा सहुर करियां रूह से, जा जो सहुर विचार करियां करूं रूह से। आत्मा से विचार करने पर तब निपट निश्चय ही गरही, वो बहुत गहराई और भाल गाल बातें। आत्मा से विचार करने पर बहुत गहरी बात है। चुआ हिता हिना मुँह से, चुआ कहती हूँ, हिता यहाँ हिना इस मुख से, मुंजो खशम नूर जमाल, मेरा मालिक नूर जमाल अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा। तो यहाँ विचार करने पर बात बहुत गहरी क्यों हो गई? बात गहरी इसलिए हो गई कि मैं जो प्रेम की बात कर रहा हूँ, मुझे 14 लाख का कोई भी इष्ट या किसी से भी मेरा प्रेम का खुराक भरने वाला नहीं है। मुझे एक ही प्रेम परब्रह्म परमात्मा को चाहिए। इसलिए बात गहरी है। पतिव्रता स्त्री के लिए अपना पति का थप्पड़ ही आशीर्वाद है कि पड़ोसी के नरम हाथ से अच्छा तो पति का थप्पड़ ही उसका शोभा है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का पहचान होने के बाद उनको छोड़कर के बाकी इष्टों का जो प्रेम या जो भी है वो पतिव्रता साधक के लिए गर्व के विषय नहीं हो सकता है। इसलिए बात गहरी पड़ी है। आई गाल सुनेजा जेड़ियों। अब इंद्रावती आत्मा 35 नंबर चौपाई में कह रही है कि आई आप सुंदर साथ जी गाल बात सुनो जाजो जेडियों सखियों आप लोग बात सुनो। आई आप लोग गाल बातें सुनो जेडियों सखियों मेरी बात सुनो। वैसे मुँह मैं चरई दीवाना ज्यों जैसे हूँ, चंगो अच्छी भाता तरह मैं मुझे लोग पागल बोलते हैं। मैं तो बिगड़िया विश्वती बिछोड़िया बाबा आओ मेरे डिगा कोई, मेरे पास है मत आना, मैं तो पागल हूँ। इस तरह से अन्यत्र धनी कहते अपना परिचय देते हुए। मैं तो बिगड़िया, मैं तो बिगड़ा हुआ आदमी हूँ। और मानस होए तो मामलज, कोई अपने मनुष्यता को, मर्यादा रूपी मनुष्यता को अगर पालन करना चाहते हो तो फिर मेरे पास आइए मत, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। तो ऐसा धरती में एक वैसे भी परमात्मा के भक्ति में लगे हुए को पागल बोलते हैं। उसे भी एक ही परमात्मा
करके जो पतिव्रता साधना को मानते हैं तो उसको तो और पागल बोलते ही हैं दुनिया। तो आई गाल सुने जा जेड़ियों, आप लोग मेरी बात सुनो। मुँह चरई ज्यों, मैं जैसी दीवान की, मैं जैसे पागल की बात सुनो। चंगी बात अच्छी तरह से बात सुनो अच्छी तरह से। मुँह चरई ज्यों, मैं पागल की बात भी आप अच्छी तरह से सुनो। या मैं पागल अच्छी तरह क्यों, अच्छी तरह जो है चंगी भाता मतलब अच्छी तरह से, अच्छी तरह के मैं पागल भी हो सकता हूँ, अच्छी तरह से आप मेरी बात सुनो भी हो सकता है। मैं अच्छी तरह से पागल इसीलिए हूँ कि मैं होश में हूँ। पागल बोलते हैं जिस तरह से दुनिया पागल बोलते हैं, पागल को वो वाला पागल नहीं हूँ मैं। अच्छी तरह से पागल हूँ कि मैंने क्यों दुनिया को छोड़ दिया है और मैंने क्यों एक ही परब्रह्म परमात्मा को क्यों अपनाया। मैं होश का पागल हूँ। अब बात गहरी पड़ी, इसलिए दीवानी का बात सुनो। गाल बातें कंधे परमात्मा के साथ बात करते समय, परमात्मा के बात करते समय फट्टी ना मरा, फटी ना मरा, फटाक से मरना चाहिए, मैं नहीं मरी। फटी मतलब फटाक से, पति चले करने में श्वास रुक जाना चाहिए, उसको बोलते हैं फटी। फटी ना मरा। गाल बातें कंधे परमात्मा के साथ बात करते समय मैं तुरंत ही मेरा शरीर छूट जाना चाहिए। के करके कांद धनी से निशवत संबंध, धनी से मेरा क्या संबंध है वो जानकारी होते ही मुझे फटाक से शरीर छूटना चाहिए। नहीं छूटा, ऐसा बोल रहे। तो इंद्रावती आत्मा धाम की करके धनी ने कहा, तो फटाक से मैं धाम की हूं तो फिर यहाँ क्यों करके निकल जाना चाहिए। वहां भी नहीं निकला। और परम धाम में हमारा प्रेम ज्यादा करके बोला मैंने। और धाम में तो नाश, शरीर नाश होने बात नहीं आई, लेकिन एक प्रायश्चित के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि राजी के साथ बात करते समय कि हमने कहा कि मेरा प्रेम ज्यादा, चलो धाम में तो पता नहीं चला, ठीक है, यहाँ तो पता चला ना, नहीं हमारा प्रेम किसी भी हालत में ये हमारा तुजुक है, ये हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इस जानकारी होने के बाद भी मैं श्वास ले रहा हूँ। ये एक बहुत बात गहरी पड़ी। मतलब निंद्रा से कोई जग जाता है तो निंद्रा तो टूट जाता है और जागृत में उड़ जाते हैं। ऐसे ही टूटना चाहिए शरीर, संसार, व्यवहार, हम तो लेके चल रहे हैं। तो ये इंद्रावती आत्मा के बात सुन कर के आप लगता हो पागल करके रहो, मैं पागल ही सही, लेकिन ये कड़वा सत्य है। जब धामधनी को पता चला कि मेरी एक ही धामधनी है, तो फिर दूसरा क्या पकड़ने के लिए मेरा शरीर बैठा हुआ है यहाँ पर। मेरा मन, मेरी बुद्धि, जो भी साधन है वो क्या ढूंढ रहा है, वो क्या पाने का है। इसका मतलब ये गुण अंग अभी तक नहीं सुना है, खाली कान का खुराक हो रहा है, कान का मनोरंजन हो रहा है। इसका ज्ञान, धनी शब्द उच्चारण भी एक मनोरंजन ही हो रहा है। नहीं तो जब सत्य को उजागर हुआ, जब सत्य पता चल गया, सार अतिसार पता चल गया, तो फिर इस शरीर में क्या लेकर के जीव लटका हुआ है। इसको तो उठना चाहिए ना। तो बात गहरी पड़ी है। तो उतना गहराई में जाने के बाद बहुत समय इस तरह से चिंतन करने पर जब गुणांग इंद्रिय थक जाता है, मन भी थक जाता है, न कुछ कर सकते न कुछ सर सकते, जब शारीरिक मरना होता नहीं,
और पूरा अंदर में राजी महाराज की कृपा से दिखाई दे रहा है कि संसार का निस्वार्थ भी पता है और सार भी पता है। न सार को कंटिन्यू अंतर में लेकर के न धनी धनी पीऊ पीऊ करके न रह सकते, क्योंकि शरीर का बोझ रहता है, इसको खाना पिलाना, इसका मर्म दर्द इसका होता है। अब ये कुछ न कुछ परसेंट इसको असर करता है, इस तरह पूरी तरह परम धाम में डूबने को भी नहीं देता और जो निस्सार है उसके पीछे भागना पड़ता है। बात बहुत गहरी पड़ी। इसलिए ये दीवाना, मेरी पागल की बात आप अच्छी तरह सुनो। मैं इस तरह से अपने आप को देख रहे हैं और आपको भी बता रहा हूँ। तो बहुत समय से थकने के बाद लास्ट में राजी महाराज अंदर ही अंदर आवाज देते हैं, ये हुक्म की बात है। परमात्मा के आदेश, परमात्मा के राज्य की आज्ञा ही ऐसा है कि तुमको यही पल अनुभव कराना था कि ये चाहत होते हुए भी तुम कर नहीं सकते हो ऐसा। परमधाम में तो चाह होते ही तुम्हारा चाहना उत्पन्न करना भी नहीं पड़ता है। उत्पन्न कराने धनी और पूरा करने में धनी। तुम तो ऐसे वातावरण में थे, तो अभी वो ज्ञान से वो मिल रहा है, हो रहा है। जो अत्यंत झूठ है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वो आकर के घेर रखा है और उसके बिना होता ही नहीं, चलता नहीं, और इसका सार कुछ नहीं। और जो सार चीज है उसको पास सुगंध आता है, पकड़ नहीं पाते हो। तो समझ में आया करके राजी महाराज अंतर आत्मा में दर्शन कराते हैं कि माया का वास्तव में गुण क्या है और तुम कहाँ हो। तो वहां से फिर विरह फूटता है और वो विरह जो है बाहर दिखता नहीं है। दूसरी बात, फूटता है लेकिन उसका प्रदर्शन ही नहीं होती है। अगर थोड़ा सा भी अपने गुणांग इंद्रियों में वो विरह का प्रताप, विरह का अग्नि प्रकट हुआ तो फिर लोगों को पता चल जाता है। लोगों को पता चलते हुए समझाने आएंगे, तुम्हारे आंख से आंसू क्यों आ रहा है, तुम इतना निहाल क्यों हो रहे हो, उतना उदासीन क्यों हो रहे हो, करके लोग समझाने आएंगे। और यही शरीर के संबंधी लोग आएंगे और ये भी परा है, वो भी परा है, और तुम्हारा वास्तविक अपना तो राजी थे, राजी की विरह में तुमको डूबने नहीं देंगे। क्यों? तो शरीर उनके पास है, उनका है, इसलिए रो भी नहीं सकते। लोग दुनिया में किसी के घर में कुछ गुजर जाते हैं तो अगल बगल के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, अपने लोग क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? उस विरह के घड़ी में साथ देने आते हैं और साथ दे करके अनेक अनेक कुछ बातें कर करके उनको थोड़ा थोड़ा का भुलाना। उनको हैवी वर्ड भी, गाली भी देने का नहीं होता है, और उसके उनके साथ बैकग्राउंड में रहना है कि रोने दो बोलते हैं, लेकिन रोते रोते गिर गया, कुछ हुआ तो हम है ना पीछे तरफ, रोने दो। उसके लिए आते हैं कि ज़्यादा भी ना हो जाए और बेहोश में भी चला ना जाए और ना रोए, ऐसा भी नहीं, क्योंकि अंदर अंदर रोए तो उसको फिर ब्रेन हेमरेज वगैरह कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, इसलिए रोने दो, ऐसा बोलते हैं। और एक दो बार रोने का फिर उसको थोड़ा सा बातें समझा करके, तो एक दिन 2 दिन, तो लोग 13 दिन तक क्यों आना जाना करते, 13 दिन तक वो भूल जाएंगे, उसे संभाल लेंगे अपने आप को। इसका मतलब वो जो गुजर गए उनके प्रति जो हमारा एक विरह था, वो विरह घटाने के लिए लोग आए हुए, सही बोला जाए तो। और बात भी सही, विरह कितने देर करते रहोगे? अब बोले तुम्हारे रोने से वो फिर पैदा होंगे क्या, फिर उठेंगे? तो वो अनेक तरह से समझाएंगे, समझा करके हमारा दिल को मजबूत कर देंगे। ये संसार में जरूरतें करेंगे, लेकिन यही होगा। मैं राज्य के विरह में जीवन बिताना चाहता हूँ,
और लोग समझा समझा करके मेरे विरह को उतार देंगे। इसीलिए बाहर दिखाना नहीं, उसी का नाम है आनंदे रोता रमिए। आनंदे एकदम शरीर में खुशी दिखाना होता, और रोता अंदर अंदर रोना चाहिए धनी के विरह में, और बाहर दिखाना नहीं। और रमिए, रमना है अर्थात कार्य पूरा करना है, कार्य कुछ बिगाड़ना नहीं है। उसी को बोलते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो यहाँ बात बहुत गहरी पड़ी। तुम बात सुनो सखियों, मैं दीवाना की बात सुनो। मैं दीवाना जैसी हूँ लेकिन मैं होश में हूँ। बात बहुत गहरी पड़ी है कि गाल कंधे फटो। धनी की बातें सुन करके तुरंत शरीर छूटना चाहिए, लेकिन छूटा नहीं। ना मरा, मरना चाहिए, नहीं मरी। कांद निशवत, परमात्मा के संबंध जान करके मैं शरीर नहीं छूटा। तो ओहो, तो इसीलिए उन्हें असार में कितने असार है, कोई तत्व ही नहीं है। कपास के फूल से तेल निकालने का जैसा बात हो रही है। और दूसरी तरफ धनी का प्रेम का इतना लबालब दर्शन हो रहा है, उनका सुगंध आ रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह पकड़ के रहने में साधन जो है मायावी साधन है। इसीलिए ऐसा लग रहा है वहीं पकड़ के रखो। उसी का नाम है खिलवत का पहला प्रकरण, आपने देखा होगा। उस हिसाब से भाव आ रहा है। तो अंतिम में लंबा श्वास परमात्मा देते हैं। तो विरह देखा, मांगा हुआ दुख क्या है, माया देखी तूने, ऐसे शब्द है। अंदर में एक श्वास अटक जाता है, हुक्म वाला श्वास। चलो परमात्मा का यही हुक्म है तो मैं क्या करूं, ऐसा। इसलिए लाड़ कोड़ा आशा उम्मीदों 54-36, लाड़ प्यार, कोड़ा हर्ष, आशा चाहना है, उम्मीदों इच्छाएं। आऊं मैं चुआ कहती हूँ मुंह माफक, मेरे लायक अर्थात मेरी बुद्धि माफक। अब मैं मेरे बुद्धि के हिसाब से मैं आपसे बोल रही हूँ, और क्या कर सकते। मैं लाड़ प्यार मांगती हूँ आपसे, अब मैं मेरी तरीका से मांगती हूँ, मेरी बुद्धि माफक। और मुझे मालूम है आपके इल्म से कि आपके पास इतना प्यार है और हमको इतना देना चाहते हो, उतना प्यार तो मैं उठा ही भी नहीं सकता, लेकिन आप दोगे नहीं। इसलिए वो मांगना आपने लगाया है कि प्यार दो। तो ना भी मांगूं तो फिर क्या करूं, वही चीज है, वही सार है। आपके प्यार को छोड़ करके बाकी तो सब मोह है। और आपने इल्म ने मोह भी दिखा दिया, प्यार भी दिखा दिया। और प्यार को इतने पवित्रता के साथ हम आपने मेरे लिए रखा हुआ है, और मांगने लगाते हो। और कोड़ हर्ष, अब मैं मेरे बुद्धि अब थोड़ा सा भी देंगे तो हर्ष हो। लेकिन आपको राजी महाराज, आप इतने हर्षित हैं, इतने हर्षित हैं, आप तो हर्ष का भंडार हैं, आप तो आनंद के भंडार हैं। उस खुशी में से हमें कितनी खुशी मिल रही है। हमारे पास हम एकदम धनी मिल करके, धनी से ऐसा का खुशी हम व्यक्त करें, और हमारे इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हमने बोला है खुशी इतना। लेकिन आपकी इल्म से, मैं अपने चिंतन से देख रहा हूँ, आप इतनी खुशी की उसका थोड़ा सा लक्षण सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब कोई नया सुंदर सा आते थे तो कितने खुश होते थे, और आने वाले से ज्यादा लाने वाले के ऊपर और खुशी होते थे। वो उनके दर्जा से, उनके समझ से वो कितने खुशी थे होंगे। छोटा सा बच्चा एक चॉकलेट लेकर के इतना खुशी हो जाता है।
और उसको एरोप्लेन दोगे तो वो कितना खुशी होगा, लेकिन एरोप्लेन मिलने वाला को उसके हिसाब से खुशी, आनंद। ये भौतिक दृष्टांत का खुशी को हमने अच्छी तरह देखा है। ये 1 सेकंड में दुख, 1 सेकंड में सुख, 1 सेकंड में सुख, 1 सेकंड में दुख। इसलिए हमको ये नहीं चाहिए। आपके इलाम ने मुझे ऐसा अपरमा पार सुख, आनंद ही आनंद का जगह मिला हुआ है और हृदय में वो प्रफुल्लित हो रहा है। इसलिए मांगती जरूर हूँ, लेकिन मांगने वाला इंस्ट्रूमेंट यही का है। इसलिए आप उसको ज्यादा दोगे भी नहीं, क्योंकि ये कालमाया का ये शरीर वो ज्यादा रह ही नहीं सकता, वो फुट फट भी जाता है। इसलिए खींच खींच देता हूँ सो भी तुम्हारी खातिर, आपने कहा है। इसलिए जितना दे रहे है उतना मुझे काफी है, लेकिन धरती कमी का देश है ना, आपने ऐसा जगह में रखा हुआ है, इसलिए मुझे कम ही फील होता है, तो मैं मांगती रहती हूँ अपने हिसाब से। आशा, धनी आएंगे, आशा से बचा हुआ। और आप उस हिसाब से ब्रह्म आत्मा खेल से जागेंगे करके आपके पास कितना आश है हमारे ऊपर, वो फिर कौन देखे, क्योंकि आपका प्रेम ज्यादा है इसलिए आशा भी ज्यादा, और आपके प्रेम ज्यादा से हर्ष भी ज्यादा। अभी पता चला हमको तो प्रेम इतना भी नहीं, वो भी भूले जबरदस्ती आपने याद दिला करके थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब इसमें इतना प्रेम का बर्तन लेकर के मैं हर्ष की बात करूं, मैं खुशी की बात करूं, प्यार की बात करूं, ये बदनामी है। हर्ष शब्द की बदनामी है, लाड़ प्यार के बदनामी है। ये तो आपका ही खजाना है। उम्मीद, जो इच्छाएं, अभी पता चला हमारी क्या औकात है इच्छा प्रकट करने की। हमको तो खेल में पता भी नहीं था कि ऐसा ब्रह्मानंद रूपी इच्छा होता है। हमको तो माया की इच्छा से हम खाली नहीं थे। माया की इच्छा से हम खाली नहीं थे। तो ये धाम प्राप्त करने की भी इच्छा होती है, तो बाद में पता चला। अब इच्छा तो जगी, लेकिन ये भी पता चला कि आप यहाँ दोगे भी नहीं। और आपके अंदर हमें ज्ञान और प्रेम देने के लिए इतनी इच्छा है आपकी, इसीलिए तो आप दौड़ दौड़ के आए। इसलिए यत्र तत्र है राजी महाराज, आपका ही लाड़ का दर्शन होता है, अपना ही कोड का दर्शन होता है, आपका ही आश का दर्शन होता है, आपके उम्मीदों, आपकी इच्छा का दर्शन होता है। आप हमें जितना चाहते हैं उसके सामने हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए हम ये भाषा जो है आपसे, आपके प्यार में हम हैं, और आपके प्यार में हम बहुत खुशी है, आनंद है, बोलना भी मुझे धिक्कार लगता है, क्योंकि हमारे पास प्रेम का पात्र ही नहीं है। तो उसमें से कितना खुशियां में, और आप कितना समझ, इतना इलम, इतना ज्ञान, आपका प्रेम का भंडार है, और आपके सामने हमारा प्रेम के हमें आप हमें कितने चाहते हैं, और इसकी इच्छा तो हम बता ही नहीं सकते राजी महाराज। इसीलिए इससे अच्छा तो आप मुझे चुप रख दो, मुझे इसी में आनंद लगता है, लेकिन चुप रहने भी नहीं देते हो। आओ चुआ मुंह माफक, मेरे साधन माफक मैंने व्यक्त किया है, लेकिन पारन वारो मुंह धनी, पारन पूर्ण करने वाले, मुंह धनी मेरे धनी है, कि कायम अरस जो हक, कायम अखंड अरस धाम के जो मालिक मेरे धामधनी है, वही मेरे लाड़ प्यार को पूरा करने वाले हैं। ऐसे मेरी उम्मीद है, मेरी इच्छा है। तो वो तो प्रेम की कहानी है, वो उनके लिए हमारी इच्छा पूरा करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बात यहाँ पड़ गई कि हम उसको चाहते नहीं हैं। तो फिर राजी से बोलेंगे, राजी हम आपको नहीं चाहते हैं, इसमें हमारा तो कोई दोष जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी माया ही शायद हमको आप तक पहुंचने नहीं दे रही। इसीलिए आप जो है आप ही पूरा करने वाला हो, पूरा। लेकिन आपको इलम से ऐसा दिखा रहा है कि आप सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन हमारी ओर से कुछ होने नहीं पा रहा है।
जे आई गाल विचार्यो रूहे मेड़ो करे। जे जो 37 आई आप सखियों सुंदर साथ, गाल बातें विचारियो आप थोड़ी सी बात विचार करोगे तो रूहें मेड़ो करे, रूहें ब्रह्मात्माएं एक जगह होकर के, सखियां एक जगह होकर के बात करेंगे ना, आई आप गाल बातें अगर विचार करोगे तो रह ही न सकोगे रांद में, आप इस खेल में रह ही नहीं सकते हो। ये कूड़ा बजुदार, ये झूठा शरीर धारण करके आप रह ही नहीं सकते हो। थोड़ी सी बात आप विचार करोगे तो रह ही न सको, रह नहीं सकते हो। किए किसी भी हालत में रांदम इस खेल में किसी भी तरह से आप खेल में रह नहीं सकते हो। ये कूड़ा यह झूठा वजूद शरीर धारे धारण करके आप रह नहीं सकते हो। कब? जे आई गाल विचारी, आप थोड़ा सा शब्दों को विचार करोगे ना, आप झूठे शरीर धारण करके रह नहीं सकते हो। ऐसी इंद्रावती बोल रही है। तो कौन सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देने से आप मिल करके थोड़ी सी बात आप विचार करोगे ना, तो आप झूठे शरीर में रह नहीं सकते हो। तो कौन सी बात है? कौन सी बातें ऐसे हैं? इंद्रावती कहती है कि तुम ये विचार करोगे ना तो आप इस खेल में रह ही नहीं सकते हो। तो कौन सी बात है? तो प्यारे सुंदर शाह जी, अपने दिल दिमाग में बैठा देना वो बातें। कौन सा? हमारा प्रेम ज्यादा, हमारा प्रेम ज्यादा करके हमने राज्य के अंतस्करण में एक अपना इतना अपने थोड़ा सा राज्य के प्रेम से ही हमें राज्य से बात करने की हिम्मत आई थी। उस हिम्मत को जता करके हमारा प्रेम ज्यादा करके उनको ही वापस हमें चोट लगा दिया। ये वाली बात आप अगर सब मिल करके ध्यान धारोगे ना, आपका वजूद शरीर संसार झूठे संसार में आप रह नहीं सकते। इतनी गलती हो गई है। अब इसको तुरंत शब्द वापस करके कान पकड़ के करनी है। हम हारिया 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 करके तुम अब इतनी गलती के कारण कितना हमको तड़पना पड़ेगा ना, वो मैं जानती हूँ। इंद्रावती आत्मा कहती अब ये तो ऐसी गलती हो गई कि हमारे से वो गलती अब बराबर करने का या उसको चुकाने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए बस इतना मैं कह सकती हूँ कि शरीर रहेगा नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ, अगर आपने सही अर्थ में इस चीज को समझेंगे तो। तीन जने चोर साथी साथी होकर चोरी करने गए और तीनों पकड़ में आ गए, पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने पकड़ करके जैसे उनको तलाश किए, मतलब उनका इंटरव्यू लिया। एक तो लकड़ी फाड़ने वाला का था लड़का था, और एक था मंत्री का लड़का, एक तो राजकुमार था, भैंस बदल के चोरने गया होता साथी की। तो राजकुमार है। अब वहाँ चोरी के स्पॉट से तो पुलिस ने लेके आए। तो वो जो हुटकटर का था, वो लकड़ी फाड़ने वाला का, उसको एक थप्पड़ लगा दिया और मंत्री का लड़का को थोड़ा डांटा, और राजकुमार जो था उसको तो ऊपर से नीचे देख करके एक मुस्कान दे दिया। आगे हमने एक मुस्कान भर दिए, बस छुट्टी। अब हो गया आंदोलन कि बराबर चोरी किए हैं, और एक को एक थप्पड़ मारा और एक को गाली दी और इसको मुस्कान भर दिया है। ये कोई न्याय होता है? तो पूरा फिर पब्लिक उठ गए। पक्षपात क्यों? न्याय में ऐसा पक्षपात क्यों? काम एक ही, गलती एक ही है। तो फिर उसने बोला
चलो फिर तीनों को पकड़ लेके आओ, फिर मैं न्याय करता हूँ। जाओ तीनों को लेके आओ। एक तो राजकुमार है पता है, एक तो मंत्री का लड़का है पता है। तो 7 दिन बाद फिर सबको लेके आने की बात चली। तो जो थप्पड़ खाने वाला जो चोर था उसको वहां से पकड़ के ले आए, जो एक खिड़की में आधा घुस चुका था किसी के चोरी करने के लिए। वो फिर आधा वहां से पैर पकड़ के खींच के निकाला। और मंत्री का लड़का लेने गया था, वो तो 7 दिन से खाना खाए नहीं, हो तो बिल्कुल खाना खाया ही नहीं था, भूखा ही था 7 दिन से। और राजकुमार को लेने गए तो पब्लिक को तो क्या पता कि राजकुमार को बुलाने गए, तो बोलते तो कोमा में चला गया है। वो जब 7-8 दिन हो गए पूरा बेहोश है और पूरा कुम लगभग अब मरने का सवाल है। तो फिर बोले ऐसा ऐसा कंडीशन है बाहर तीनों जाने का। तो हाकिम ने बोला तो न्याय बराबर हुआ कि वो जिन्होंने थप्पड़ खाया था वो इतना मतलब अज्ञानी ऐसा वो था कि वो अपने को संभालता ही नहीं था। तो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे हैं, एक बार गलती हो गई। लेकिन अंकुर बोलो, अंकुर क्या बोल रहा है? एक का अंकुर वो थप्पड़ खाने के बाद भी चोरी करने गया, और एक का अंकुर एहसास हुआ कि मैं मंत्री का लड़का होकर के भी ऐसा कार्य किया और हाकिम ने मुझे डांटा, इससे ज़्यादा मेरी बदनामी क्या हो सकती है करके उसको रियलाइज हुआ। तो वो जो है पूरा अपने आप को प्रायश्चित कर रहा है, भोजन भी नहीं कर रहा है 7 दिन से। और वो राजकुमार तो बेचारा, उसका एक मुस्कान ही काफी हो, उसको रियलाइज हुआ मैं राजकुमार होकर के भी मेरा ऐसा हालत। ऐसे परमधाम की आत्माएं दानी के इतना वियोग सुनते ही बेहोश हो जाएंगे, उनका शरीर छूट सकता है, ये नियम है। हे ब्रह्मात्मा, वो हमारा प्रेम का परिचय कहाँ गया कि हम भी वही चोर का लड़का जैसे कह रहे, लकड़ी का फाड़ने वाला का ये जो असंस्कारी जीव इतने थप्पड़ खा करके भी हमारा वही गलती बार बार कर रहे हैं भूलन का। ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए जे आए गाल विचारी है सुंदर साथ जी, आप थोड़ी सी बातों को विचार करोगे ना, मिल करके रूहें मेड़ो करे सत्संग करके, तो रही न सगो किए रांध में, आप खेल में रह नहीं सकते हो। दानी ने इतना एहसान किया, इतना जो है हमको कृपा किए है, एक कूड़ा वजूद धरे आप रह नहीं सकते हैं, ऐसा आपका सच्चिदानंद व्याख्या है। पहले विचार करोगे तो। शहुर डियाना मोहियो, चौपाई नंबर 38 में शहुर डियाना, विचार, शहुर, तुलनात्मक अध्ययन करने को, मोहियो मेरा हृदय को हृदय में शहुर करने के लिए। शहुरा डियाना मोहियो, अब भावा शब्दार्थ तो वही है, भावार्थ इस तरह से लेना है, शहुरा डियाना मोहियो, शहुरा डियाना मोहियो। दानी ने मेरे को शहुर दिया, क्या? कठन क्यों निपट, दानी ने मेरे को कठोर बनाया, इलम दे दे करके उन्होंने कठोर बनाया। मैंने शहुर किया, शहुर दिया ना, आपने शहुर करने का भी आपने ही मुझे दिया, तो आपने मुझे इलम द्वारा शहुर करने को दिया, तो मैंने शहुर किया। मोह हृदय मेरे, मोहियो मेरा हृदय, शहुर दिया ना, आपने शहुर करने को दिया, मोहियो कठन क्यों निपट, मेरा हृदय आपने एक नंबर कठोर बना दिया इलम दे दे करके। नौता नहीं तो विचार
कंधे करते विचार करते समय ही का एक ही शब्द को भी, एक शब्द को भी विचार करते, क्या विचार करना, एक शब्द को विचार कर नहीं पाते, फट्टी पोए न उफड़ना। फटाक से गिर जाना चाहिए था, गिरता, लेकिन फट्टी पोए न उपटा, लेकिन फटा नहीं तुरंत। क्यों? अब हुक्म, आपको बहुत कुछ अनुभव करवाना है, इसलिए आपने प्रेम को सुगंध देते हो और उसको अपनाने नहीं देते हो। इसलिए अनुभव कराना था आपको, तो कराओ अब, इसलिए हुक्म ने रखा हो। नहीं तो ना तो विचार कंधे ही का हरफ आ जाए। ऐसे परम धाम की सार अतिसार धनी का प्रेम को विचार करते समय एक भी शब्द विचार करने पर फटाक से जीव निकल जाना चाहिए। फट्टी पोए, फटी नहीं पड़ी, उफटा, उफटा मतलब फटाक से शरीर से आत्मा निकल जानी चाहिए। नहीं निकला पाना। क्यों नहीं निकला? क्योंकि आपने कठोर बनाया। क्यों कठोर बनाया? कठोर बनाए बिना तो आप यहाँ का वियोग सहन करने नहीं देते। वियोग सहन होता ही नहीं था। अब वियोग सहन नहीं हुआ तो फिर परम धाम वही झगड़ा। हमको खेल, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमको खेलने करके तुम वही बोलने वाला। इसलिए पूरी तरह जगा करके आपने बिल्कुल हार निकाल के ही छोड़ोगे राजी महाराज। इसलिए सौर भी देते हो, सौर दिया ना, मोहियो मेरे हृदय में सौर दिया कि कठिन किया निपटा। आपने इलम दे देकर इतना कठिन बनाया ना, बस अब मुझे जितना भी अनुभव वियोग का दो कितना देना है, ऐसा बना दे। सब अंग डिनाओ कठना, चबर नंबर 39। सब अंग, संपूर्ण अंग आपका इलम द्वारा डिनाओ कठना, देते हो कठोरता। तो रहो रहा बंजे शरीर, ये मरने वाला शरीर, जाने वाला शरीर रहा। क्यों रहा? आपने कठोर बनाने के कारण, नहीं तो ये इसका धर्म नहीं है। ये अंतरात्मा शरीर पकड़ के रहे ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन पकड़ाया। महाकारण को देखते समय पता चला, अच्छा दुख का अनुभव कराने के लिए आपने ये शरीर रखा है। ना नौता, नहीं तो सुनते ही विचार है गालियों, विचार करते यह बातें कि रहे कांदा धार। कैसे रहेगा कांदा धार? मतलब बिना परमात्मा के, बिना परमात्मा के प्रेम के बिना ऐसे नीरस संसार में ये ब्रह्मात्मा क्यों रहती? रहना में धनी के हाथ है, और इसे बिना प्रेम वाले संसार में भी क्यों आए? कि वो देखने आए थे, इसलिए बैठो। अब धनी ने सब जानबूझ करके धीरे धीरे इस नीरस हृदय में तारतम द्वारा रस भर भर के फिर इसी में क्या बना दिए? परम धाम भी बना दिए। और आप इतने दयालु हैं, मेरे अंदर से आपने कहला दिया, मुझे सिखाया, यानी कहला दिया, क्योंकि खुद आना है। धनी इतना प्यार करते हैं कि उनको आना है हृदय में, लेकिन ये बुलाती नहीं है करके फिर अक्कल देते हो। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम करके आप प्रार्थना सिखाते हो, और ऐसा करके फिर आप आगे विराजमान होते हो। आप हमारे पीछे कितने पड़े हो और हम इस चीज को महसूस नहीं करते। इसलिए एक एक बातों पर हृदय छिया छिया हो जाता है राजी महाराज। सब अंग डिनाओ कठना, आपने ये सब जानते हुए भी शरीर में बैठा हुआ ये जीव आपने कठोर बनाया,
तरयो बंजे आकार। ये गुजरने वाला, जाने वाला, नाश होने वाला शरीर ही बैठा हुआ, इसलिए कि आपने इसको कठोर बनाया। नता सुनी बिचारी हे गालियों, नहीं तो ऐसे आपकी बातें सुन करके क्यों ये धनी बिना इस शरीर में रहता। इलम डिनाओ पाइजो, अब आया बात 40 नंबर समय। इलम इलम डिनाओ पाइजो। शिवराज जी महाराज ने दर्शन भी सदगुरु देवचंद्र में 40 साल में ही दिया था। तारतम ज्ञान भी 40 साल की उम्र में आया और 40 चौपाई में इलम शब्द भी आया। इलम डिनाओ पाइजो, और इलम ज्ञान दिया, डिनाओ दिया, पाइजो अपना इलम दिया। और माया निपट बड़ो विचार। माया ये इलम के अंदर निपट निश्चय ही बड़ो भारी विचार समझ है। माया मतलब ये इलम माया, इलम के अंदर निश्चय ही बड़ो विचार, बहुत बड़ी विचार छिपा हुआ। मारा कार्य कारण मा कारण चिंतन करने का इतना खजाना इसके अंदर। बक्का न चौड़े तबके, बक्का अखंड न नहीं है, चौदह तबक में अखंड परमधाम 14 लोक में नहीं है। 14 लोक नहीं है। से वह आनंद डिन्नो दिया, उपटे खोल करके द्वार परमधाम का दरवाजा। परमधाम का दरवाजा, वो अज्ञान का पर्दा हटा करके उन्होंने ऐसा इलम दे, ऐसा इलम दिया, परमधाम के सिवाय कुछ दिखता नहीं। हे राजी महाराज, आपकी कृपा को मैं कहा। बिहारे ते बीच में जो बक्का वतन, करे निशवत हिना कांद से, असल कायम रूहा तन। बिहारे बैठाया ते उसके हिना, बीच में जे जो अखंड बक्का घर है। असल जो बक्का वतन, अखंड घर के बीच में बैठा करके आपने हमें खेल दिखाया। इसलिए एक तरफ से बोलते हैं कि आपने छोड़ा ही नहीं है, दूसरी तरफ से बोलते हैं आपने दूर अति दूर भेजा। धनी ने कारीगरी ऐसे कर दी कि रखे पास में और भूलन का पर्दा में इतने दूर कर दिया। अब भूलन तो हटा दिया, नजदीकी भी मिली, लेकिन आम सुंदर सा जब तक न जगे तब तक मेरी कोई खैर नहीं, मेरा जागना भी नहीं होता है। तो इंद्रावती और परेशानी समझ रही है। बिहारे ते बीच में जो बकावतन, करे निशवत, करे करके निशवत संबंध हिना कांद से, धनी से संबंध लगा करके असल काम रूहा तन, असल मूल में ही कायम अखंड रूहा आत्मा के तन स्वरूप है। असल कायम रूप रूहा तन, असल अखंड, असल तन ब्रह्मात्माओं का, कायम रूहा व अखंड घर परमधाम में ब्रह्मात्माओं का परात्म शरीर, करे निशवत हिन कांद से। वो तो परमात्मा का संबंधी है, हक जात है। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मात्मा ब्रह्मधाम में अखंड वतन में है। और धनी ने बिहारे ते बीच में, रंगमल के प्रथम मुलमिलावा के जगह स्थान में इस तरह से बीच में बैठा है। बीच में यानी राजी महाराज के अपने दिल के बीच में बैठा करके ध्यान को इधर उधर किए बिना सीधा खेल को दिखा रहे हैं। अब खेल में कहा सूरते के राखे मुल्ला मिला, अब इधर उधर चित्तवृत्ति मत करो, अपने परात्म परमधाम को चिंतन करो, तुम्हारा बेड़ा पार। इस तरह से सिंधी के
ग्रंथों के सार अतिसार शब्दों में धनी हमारी आत्मा को झगड़ा कर रहे हैं। और इंद्रावती के हृदय की बातें, ये तो प्रेम की बात है, इसीलिए बार बार पढ़े, बार बार सुने और बार बार हृदय में इंद्रावती की तरह रखे रहें। यही विरह के बीच में धनी प्रकट होते हैं और विरह में ही धनी दर्शन दे करके फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा हृदय की दशा है। बिहारे ते बीच में जो बकावताना, करे निशवत हिना कांद से, असला कायम रुहाताना, असल कायम रुहाताना। बोलो श्री